था रीवैल्यूएशन और रिजर्व जो होते हैं उन्हें हम कैसे उनको मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उनका एडिशन में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो किया जाता है। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाएंगे। तो हम जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 5.95। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, पूरा क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं, क्या करना है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profits in the ratio of 2:1 as at 31st March 2009। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1। उनकी जो बैलेंस शीट है ए और बी की वो हमें दी हुई है, मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। एसेट साइड में हमें दिया है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड। क्लियर? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड। लाइबिलिटी साइड पे हमें दी है कैपिटल्स अकाउंट ए और बी। देन हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए, उसके नीचे हमें इंफॉर्मेशन दी है, बैलेंस शीट यहाँ पे खत्म, उसके नीचे हमें इंफॉर्मेशन दी है दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में, सी को अपनी पार्टनरशिप में लिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस थी और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या वो कैपिटल लाया, वो हमें सब कुछ गिवन है। सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है सी वाज टू ब्रिंग 7,500 एज हिज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। सी को 7,500 कैपिटल लानी है और सी को 3,000 एज गुडविल लाना है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमें दिया है values of the stock and plant and machinery were to be reduced by 5%। ओके, पहले लैंग्वेज को समझना है भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्टॉक को भी और प्लांट एंड मशीनरी को भी 5% से कम करना। ओके, क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या था? अ provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors rupees 375। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हमें बनाने हैं, डेटर्स का 375। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लाइबिलिटी, जैसे हमने पहले भी देखा था। फोर्थ पॉइंट हमें है बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़नी है। ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स। जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें इसमें एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अनदर नेम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज व्हाट? दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें 3 अकाउंट बनाने और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले सी जो है वो कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री में आपको डिक्टेट कर रही हूँ, मैं आपको समझा भी हूँ। सी जब कैपिटल लाया और गुडविल लाया, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? सी कैपिटल लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट का भी भूल जाओ, पहले एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और वो गुडविल भी लाया है और पूरी गुडविल लाया है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लाया 7,500 की तो टू सीज कैपिटल के आगे 7,500, देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है? 3,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे 3,000, टोटल 10,500 आ जाएगा कैश में। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट 10,500, ओके, एंड टू सीज कैपिटल 7,500, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,000। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। ओके, सेकेंड, वैल्यूज ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू को कम करा अगर हमने 5% से। आप सोचो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, एसेट, स्टॉक इज एन एसेट,
the value of an asset decreases, is it a profit or a loss? It is obviously a loss, ma'am. So revaluation account में जब loss आ गया तो where it will be shown, in debit side or in the credit side? Where? Debit side में show करेंगे because it is a loss. स्टॉक की वैल्यू भी चेंज हुई ना, कम हो गई स्टॉक की वैल्यू. कितने से चेंज हुई? 5% से. तो स्टॉक की वैल्यू है बैलेंस शीट में 10,000, बुक वैल्यू 10,000 का 5% से कम हो गई. तो 10,000 का 5% कितना हुआ? 500. या वैसे कैलकुलेट करना, 10,000 का 5% कर, दैट इज 500 टू स्टॉक अकाउंट. ये तो आपको अकाउंट बनाना आती है. रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले हेडिंग लिख दी, देन टी शेप में पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट. ओके, टू स्टॉक अकाउंट लिख दिया. और साथ में प्लांट एंड मशीनरी भी कम हुई. टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कम हुई, वो भी 5% से हुई. अब प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 17,500, उसका 5% दैट इज 8,750. क्लियर? दैट इज 875. ओके, क्लियर. टू प्लांट एंड मशीनरी 875, 875 से उसकी वैल्यू कम हो गई. Next, a provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors, rupees 375. हमें provision for doubtful debtors मतलब क्या होता है इसका मैं आपको बताती हूँ. डेटर्स हैं हमारे 4,850 से, उसमें से अगर किसी डेटर ने हमें अगर अमाउंट नहीं दिया, मतलब कि फर्म को अगर अमाउंट नहीं दिया अपना, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया जाता है अलग से, कि अगर इसने अमाउंट नहीं दिया उसके लिए अलग से प्रोविजन क्रिएट कर दिया जाता है. वो अभी मतलब डेटर्स ने मना नहीं किया है, लेकिन हमने अलग से एक प्रोविजन बना दिया. ओके, अगर डेटर्स ने आप क्लियरली सुनो क्या कह रही हूँ, ठीक है. अगर डेटर्स ने मना कर दिया होता कि हम ये पेमेंट नहीं करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड बैड डेट्स, नॉट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स मतलब कि हो सकता है ये पेमेंट कर भी दे, हो सकता है ना भी करे, उसके लिए दैट इज अ लाइबिलिटी. ऑब्वियसली प्रोविजन इट इज अ लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई हमारी. लाइबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इट इज अ लॉस. तो हियर इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. लॉजिक के साथ करना है आपको सब. ओके, टू प्रोविजन फॉर डीडी दैट इज डाउटफुल डेट्स, कितना? 375. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमें एक और चेंज दिया था एसेट में. वो क्या दिया था? बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है 10% से. जब बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल रिजल्ट इन प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज शोन इन क्रेडिट साइड. आप इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो मेरे को क्या होगी? जब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट क्या होगा? एसेट जिसकी वैल्यू बढ़ी है, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितना अमाउंट? 10% से हो गया. बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000 बुक वैल्यू में, उसके 10% से उसकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब 2,500. तो बाय इन द क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग अकाउंट दैट इज 2,500. आगे समझ में? अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ करना है? हमें कुछ दी नहीं है. एडजस्टमेंट हमने सारी कर ली. बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है नहीं कि हमें रिवैल्यूएशन में करना पड़े, तो हम रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दें. रिवैल्यूएशन को अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा. बैलेंस निकालना, सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे ना. क्रेडिट साइड का आया 2,500 और 2,500.
डेबिट साइड का आया 10, then 15, 1, 6, 14, 17. Debit side is 1,750. Credit side is 2,500. Whichever is greater, credit side. So credit side जब ज्यादा है, it is a profit or loss. जब credit side ज्यादा है, सोचो profit होगा loss होगा, profit होगा. So here it is shown to gain. Balance निकाल लेना, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में शो किया. नो ओके, नो क्लियर इट इज. टू गेन credited to partners capital or transferred to partners capital. या पूरा यहाँ तक लिखोगे, मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, इसे आप नीचे तक ले जाओगे. ओके, यहीं तक जहाँ तक ये लाइन आई. ओके, यहाँ पे भी 2500. अब ये जो डिफरेंस है वो कितने का, ये तो आप बैलेंस पहले भी आप देख चुके हो कि कैसे निकालते हैं. 750 का गेन हो गया. ये जो 750 है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 2:1. 2:1 में ये कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे? A, B, C. A, B, C. C is a new partner. So A और B को दे देंगे. A और B को. A को कितना मिलेगा? A को मिलेगा 750 का 2/3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसे मिलेगा 500. और B को मिलेगा 750 का 1/2. क्लियर. अब हम चलते हैं, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हमें जो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया है वो हम यहाँ पे शो करते हैं. इसका भी आप ऐसे ही बनाओगे ना फॉर्मेट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स है A, B, C, देन T शेप पर्टिकुलर्स A, B, C. सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस BD. ओके, हमारी ओपनिंग कैप A की है 15,000 और B की है 10,000. C की नहीं है तो डैश. देन अब C अपनी कैपिटल लाया है 7,500. सो बाय कैश लाया है 7,500. इसकी एंट्री क्या होगी जब वो लाएगा? अभी बताई थी ना, कैश अकाउंट डेबिट 10,500 टू सीज कैपिटल 7,500 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000. प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000. अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, सेकेंड एंट्री क्या होती थी? ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में दे देते थे. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, नॉट ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. अब अगर हमें इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये नहीं बताया कि किसने किसमें शेयर करा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो बाय प्रीमियम फॉर, ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है लेकिन आप पूरी स्पेलिंग लिखोगे. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. गुडविल कितने की लाया? 3,000 की, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. तो 3,000 इंटू 2/3 दैट इज 2,000. A को मिल जाएगा एंड B को मिल जाएगा 3,000 का 1/3. क्लियर एंड सिंपल. ओके, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब हमें और पार्टनर्स को और कुछ नहीं देना ना, देना है. क्या देना है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये भी क्रेडिट साइड में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसकी एंट्री क्या होगी? जब गेन देंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट ये दे दिया हमने 500 एंड हमने B को दे दिया 250 एंड C को नथिंग. ये डैश लगा देंगे जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देना, वहाँ पे डैश हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और हमें पार्टनर से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना. यहाँ पे क्लोज कर दो. जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करोगे ना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, यू विल बिकम हैबिचुअल और आपको ये करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप जल्दी से कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो. ठीक है, लेकिन
जल्दी शैतान का घर है, जल्दी का काम शैतान का घर होता है, इसीलिए आपको आराम आराम से बहुत समझ समझ के करना है, ठीक है। जब आप कोई चीजें समझ में आ जाएंगी ना, आप कर सकते हो फिर इन्हें। नेक्स्ट, अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा वही डेबिट साइड में आ जाएगा, क्लियर। चलो देखो, ये आ गया हमारा टोटल 17,500, 17,500। ये आ गया हमारा 11,250 और ये आ गया 7,500। यहीं पे ये यहाँ भी यही टोटल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमारा यही आ गया, टू बैलेंस CD 17,500, 11,750 एंड 7,500। ये आ गए हमारे कैपिटल अकाउंट। लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है, अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है, इसका मतलब एसेट साइड अगर इक्वल आ जाती है लायबिलिटी साइड के, इट मींस हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। ये हमारा क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है कि हमने अपना पूरा आंसर जो है वो सही करा है या नहीं करा है। अगर हमारा डिफरेंस आता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ की है, हमें फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा। तो हमारा मेन पार्ट है बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स है वो इक्वल आनी चाहिए। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हमने ये सही करा है या नहीं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन। पहले फॉर्मेट प्रॉपर आप स्केल से ही बनाओगे, यहाँ तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ओके। यहाँ पे कौन सी साइड होती है, लाइबिलिटी साइड, और यहाँ पे हमारी आ जाती है अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, ओके। जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट दे रखी थी, मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें गिवन है, उसको देखते हुए हम ये बनाते हैं। सबसे पहले एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया था बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है, हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी इसमें। बिल्डिंग को हमने 10% से बढ़ाया था, मतलब कितने अमाउंट से बढ़ाया था, 2500 से। है ये 25,000 की, 25,000 प्लस 2,500, 27। ये क्लियर हुआ। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें तो हम रिवाइज्ड वैल्यू जो होगी वही रिकॉर्ड करेंगे ना, जो एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स व्हाई बिल्डिंग को 27,500, क्लियर। नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की गिवन है, लेकिन हमने उसकी वैल्यू को कम कर दिया था 5% से। हमने उसकी वैल्यू को 5% से कम कर दिया था, मतलब है वो ये करना, ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। 17,500 की थी, उसकी वैल्यू 5% से कम हो गई। 5% से मतलब 875 से, तो ये माइनस करके हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे 5, 2 and then 4, 6, 16,625, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आइटम दी है स्टॉक दिया है। स्टॉक की वैल्यू भी हमने कम कर दी थी 5% से। 5%, ये आप खुद जाके देखो ये कैसे हुआ। 9,500, 10,000 की थी वैल्यू, 500 से कम हो गया, 9,500 हो गया। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स है हमारे 4,800, 850 पे। अब हमने एक एडजस्टमेंट की थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, इसलिए हम इसे डेटर्स में से हटाएंगे क्योंकि ये डाउटफुल है। कितने थे, 375, ये हम हटाएंगे ना, डाउटफुल है। अगर यहाँ पे बेड डेट्स होता तो सबसे पहले बेड डेट्स को माइनस करते, क्योंकि वो कंफर्मली थे कि वो देना ही नहीं है। उसके बाद जो बचता उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, ओके। अब हम ये माइनस करके यहाँ लिख देंगे 4,475।
नेक्स्ट हमें आइटम दिया है एसेट्स में कैश लास्ट। अब ये कैश हमें दिया है 600 का। क्या पूरी फर्म में जितना भी हमने पढ़ा उसमें कैश आया? आया। कैपिटल लाया था और गुडविल लाया था। कितनी लाया था? 10,500 की टोटल। उसके पास है 600, सो 10,500 प्लस 600 becomes 11,100। ओके, अब क्रेडिट साइड में हमें सबसे पहले कैपिटल दी थी। अब हम ये जो कैपिटल है वो तो क्लोजिंग वाली लिखेंगे जिसमें तीनों पार्टनर्स है ए बी सी। क्लोजिंग बैलेंस है 17,500, बी का है 11,500 7,750 सॉरी, और सी का है 7,500। टोटल करेंगे 0 5 17 1 8 9 9 and 7 16 36,750। नेक्स्ट हमें क्या दी थी आइटम? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिए हैं 32,950 के। ओके, टोटल करो 0 0 17 1 9 6 69,700। ये भी आप टोटल करो 0 1 3 10 1 11 12 and this 7 and then 9 and then 6। क्रेडिटर्स थे हमारे 32,950 के। ये हमारा था, इसको हमने टोटल करा 0 5 17 1 14 15 16 and 3। इसको हमने टोटल करा 10 7। इट इज करेक्ट। ओके ओके, ये आ गया हमारा टोटल। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट होता है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनी थी। ओके, अब ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन देखा, सिंपल था ये क्वेश्चन। इसमें थोड़ी बहुत थी आइटम्स, लेकिन इसमें एक चीज नहीं थी जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें, या चलो उसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम एडजस्ट कर लेंगे, उसमें वो क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। उससे बाद हम उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे ये चैप्टर का जो पूरी चैप्टर एट अ ग्लांस हम सारा कुछ देख लेंगे। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा। लॉजिक के साथ करने क्वेश्चंस, घबराना नहीं है एडमिशन चैप्टर से। एडमिशन है ऐसा कुछ नहीं करना, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ लॉजिक से के साथ करना है। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रुति क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe our channel and hit the bell